हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूरेका क्लासेस। हम अभी तक चैप्टर 8 पढ़ रहे हैं। 8 में हमने क्या पढ़ा है? 8.3 के स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, बट 2 और 3 आज हम इसके जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू प्रूविंग होगी वो वाले क्वेश्चन करेंगे आज हम। ठीक है, इसमें हमको फोर्थ क्वेश्चन में जो पार्ट है आपके 10, उन 10 पार्ट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आप देखो फर्स्ट क्वेश्चन है उस 10 पार्ट में, cosec थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा है। तो आप एक चीज देखिए, यहाँ cosec है, इधर cot है, इधर cos है। तो फर्स्ट काम हमारा क्या होगा कि आप इसको किस में कन्वर्ट कर ले? आप इसको कन्वर्ट करेंगे साइन cos में। ठीक है तो मैं इधर क्या लिखूंगा, पहले मैं LHS टेक करूंगा। LHS ली मैंने लेफ्ट हैंड साइड। इधर मैं क्या करूंगा, cosec को लिखूंगा मैं 1 अपॉन साइन, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है, माइनस। ठीक है, cosec को लिखा मैंने 1 अपॉन साइन, और इधर cot को लिखूंगा मैं cos अपॉन साइन। क्या लिखूंगा? cos अपॉन साइन। क्लियर है? इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दीजिए इसका। ठीक है, इधर जब मैंने क्या किया, इसका नीचे एलसीएम लिया तो एलसीएम आया साइन थीटा। कितना आया? साइन थीटा। इधर आया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, इधर मैंने क्या लिखा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब आप एक चीज देखिए कि यहां मैंने जो आइडेंटिटी आपको पढ़ाई है, क्या पढ़ाई मैंने आइडेंटिटी? मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो यहां आपकी 3 आइडेंटिटीज बन जाएंगी, और हमको किसके इक्वल में चाहिए? साइन के इक्वल में चाहिए। तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां बात समझ आई आपको? जब आप इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे इधर, तो मैं क्या लिखूंगा इधर, 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे लिख दूंगा मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर हुआ? अब यहां आप कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे? यहां आप आइडेंटिटी लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। ठीक है, ये तो आपको पता है। चलिए आगे चलते हैं। अब आप देखिए यहां मैंने क्या लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इधर बन जाएगा मेरे पास ऊपर 1 माइनस, देखो सेम स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे आप, 2 टाइम्स लिख देंगे, 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे लिख देंगे ए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यहां बात समझ आई आपको? क्लियर है? आप देखिए जब सेम साइन है इधर, तो इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। इधर बचा आपका 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और ये किसके इक्वल हो गया? दिस इज इक्वल टू RHS। यहां समझ आया आपको? और ये आपका हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यहां समझ आया आपको? अब हम देखो, यहाँ LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद करेंगे हम कौन सा क्वेश्चन? हम इसका करेंगे सेकंड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? हम इसका सेकंड क्वेश्चन करेंगे। तो आप एक चीज देखिए जरा इधर, आप इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे? सेकंड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका? cos A अपॉन 1 प्लस साइन A। इधर है cos A अपॉन 1 प्लस साइन A। ठीक है, प्लस दूसरा क्वेश्चन इसके आगे क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 2 सेक ए। समझ आया इधर क्वेश्चन आपको? ठीक है, यहां समझ आया? तो कंडीशन सेम है। क्या सेम है कंडीशन? कि आपको क्या करना है, आपको ले लेना है इसकी तरफ, क्या हम क्या टेक करेंगे, हम इसका LHS टेक करेंगे। क्या टेक करेंगे? जब आप इसका LHS टेक करेंगे तो आप एक चीज देखिए, क्या करेंगे, इधर इसका LHS टेक करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा इधर देखिए आप, जब मैं इन दोनों का एलसीएम लूंगा, क्या लूंगा, एलसीएम लूंगा, तो इधर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए और क्या बच मिला, कॉस ए। ठीक है, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा कॉस ए का स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, क्लियर है इधर आपका? आगे चलते हैं, आगे क्या लिखेंगे आप, आगे लिखेंगे आप
इस तरीके से लिख लिया मैंने। अब मैं लिखूंगा कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो ए स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a, और b कितना है, 1 है। नीचे क्या लिखूंगा मैं, नीचे लिखूंगा मैं 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट कॉस ए। और आप जानते हैं, देखिए आप इधर कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो आप लिख देंगे इधर इन दोनों की जगह 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, कितना लिख देंगे 2 साइन ए अपॉन अपॉन 1 प्लस साइन ए, और दूसरा क्या हो जाएगा कॉस ए। अब आप एक चीज देखिए, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कितना हो जाएगा आपका कॉस ए। अब यहां देखिए 2 कॉमन है, क्या है 2 कॉमन है, तो मैंने 2 कॉमन लेके क्या लिख दिया 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए सेम है, इससे इसको क्या कर दिया कैंसिल कर दिया, 2 अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 कॉस, सॉरी जब कॉस ऊपर जाएगा तो क्या मिल जाएगा सेक मिल जाएगा आपको, और एक इसके इक्वल हो गया इक्वल टू RHS हो गया, और ये हो गया आपका हेंस प्रूफ। समझ आई आपको बात, ठीक है। यहां ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, यहां आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी का क्या है कि सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पहले तो आप एनसीईआरटी लगाए, ठीक है। एनसीईआरटी से क्या बन जाएगा, जब आप इस तरीके के 10-12 क्वेश्चन लगा लेंगे तो आपका एक बेस बन जाएगा। और हम एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद 8 चैप्टर का क्या लगाएंगे, 8 चैप्टर का लगाएंगे हम लोग इसका RD शर्मा की बुक से क्वेश्चन, ठीक है। हम इसका फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, अब हम इसका क्वेश्चन लगाएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाँ, इसका क्वेश्चन लगाएंगे हम कौन सा, थर्ड। थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप इसका थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है इसका, है ना, टेन थीटा, क्या कहता है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा, 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, जब भी आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिया है तो आप अगर इसको साइन कॉस में, किसी भी क्वेश्चन को अगर आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं तो बड़ा हमको क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। क्यों आसान हो जाता है, क्योंकि ये हमारे लिए बड़े से क्या है, फेमिलियर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। हम पहले काम क्या करेंगे, LHS लेंगे हम। LHS में क्या लेंगे हम, टेन थीटा को जब कन्वर्ट करेंगे तो इधर हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब देखिए आप, ये 10 के इक्वल में लिखा मैंने, अब मैं लिखूंगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट की वैल्यू क्या है, कॉट की वैल्यू सेम है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहां बात समझ आई आपको, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब क्या करेंगे हम, इसका हम लेंगे एलसीएम, किसका, पहले हम नीचे वाला सॉल्व करेंगे अपॉन कॉस थीटा। इधर मैंने एलसीएम लिया तो कितना आया, साइन थीटा आया, इधर आया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। इधर लगाएंगे हम प्लस, क्या लगाएंगे हम, इधर प्लस लगाएंगे। इधर मैं क्या लिखूंगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन एलसीएम लिया मैंने, क्या आया कॉस थीटा, ऊपर आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहां बात समझ आई आपको,
क्लियर है। अब क्या करेंगे आप, ये देखो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन डिवाइड करेगी तो हम फर्स्ट का मल्टीप्लाई फोर्थ के साथ कर देते हैं और इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इधर, इधर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, देखो इधर क्या बचेगा आपके पास, कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। इधर इधर क्या बचेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इधर आप लगाएंगे प्लस का साइन और लिखेंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां तक कर दिया आपने। अब क्या करेंगे आप, अब हम क्या करें, इन दोनों बेस का क्या ले, एलसीएम ले। तो आप एक चीज देखिए इधर कि इधर साइन माइनस कॉस है और इधर क्या है, कॉस माइनस साइन है। तो इसको हम क्या कर देंगे, थोड़ा सा पलट देंगे। कैसे पलटेंगे, आप एक चीज देखिए, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इधर मैंने माइनस किया और मैंने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप एक चीज देखिए कि आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। आपको क्वेश्चन समझ आया, मैंने इधर क्या किया, कॉस माइनस साइन को क्या कर दिया, साइन माइनस कॉस कर दिया। क्लियर हुआ इधर। अब आप आगे चलते हैं, तो मैंने इसका लिया एलसीएम, मैंने इसका क्या लिया, एलसीएम। तो मेरा एलसीएम आया साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां बात समझ आई आपको, क्लियर है। अब आप यहां देखिए, यहां मेरे पास क्या बचा, यहां मेरे पास बचा साइन क्यूब थीटा और इधर क्या बचा मेरे पास, कॉस क्यूब थीटा। यहां बात क्लियर हुई आपको कि नहीं। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, यहां जब आपके पास देखो क्या हुआ कि जब एलसीएम सेम है, इधर एलसीएम क्या है, साइन कॉस आया, क्या इधर साइन है, नहीं है, तो हमने क्या कर दिया, इसका मल्टीप्लाई कर दिया और मेरा फॉर्मूला बन गया साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। तो आप एक चीज देखिए, जो एक आइडेंटिटी होती है, क्या होती है, एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी होती है सर, ए क्यू माइनस बी क्यू जो है वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है आपका ए माइनस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। ठीक है, क्लियर है आपका। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के इक्वल होती है, किसके इक्वल होती है, प्लस ए बी के इक्वल होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इस आइडेंटिटी का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे इसमें। ठीक है, अब इस आइडेंटिटी का क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए, तो यहां क्या लिखेंगे हम, यहां लिखेंगे हम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए स्क्वायर क्या है मेरे पास, ए स्क्वायर क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी, हाँ प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए भैया आगे चलते हैं। हम क्या करेंगे, इधर देखिए दोबारा से, इधर मैंने क्या लिखा, साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में क्या लगाया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां बात समझ आई। अब आप एक चीज देखिए, क्या देखेंगे आप इधर कि साइन से मैंने क्या कर दिया, इस वाले ब्रैकेट से इस वाले ब्रैकेट को कट कर दिया। क्लियर हुआ इधर आपको। ठीक है, इस वाले ब्रैकेट से मैंने इसको कट कर दिया और देखिए साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 1 है। मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो मैं यहां उसकी वैल्यू रखूंगा
ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूं, क्वेश्चन नोट कर, इधर सॉरी इसका इधर से लिखूं, तो मैं लिखूंगा इधर 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब आप एक चीज देखिए, जब यहाँ एलसीएम आया होगा तब आया ना ये वैल्यू, तो क्या करेंगे हम इधर, इधर लिखेंगे हम 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, ठीक है यहां समझ आया आपको, क्लियर है। चलिए इधर लिखूंगा मैं साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, यहां ये कैंसिल हो गया, और जो तो यहां क्या बचेगा, साइन का जाएगा ऊपर तो बचेगा कोसेक थीटा और सेक थीटा, और इधर क्या बचा, 1 बचा। इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये किसके इक्वल हो जाएगा, जो हो जाएगा आपका आरएचएस के इक्वल हो गया, और ये आपका प्रूफ हो गया, हेंस प्रूव्ड। यहां बात समझ आई आपको। ये आपका कौन सा थर्ड क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हम इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे, अब हम इसका फोर्थ पार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट करेंगे, फोर्थ पार्ट करेंगे। तो फोर्थ पार्ट में क्या आएगा आपका, क्या आप एक चीज देखिए, जो फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट में क्या होगा, चलो फोर्थ पार्ट निकालते हैं हम लोग, पहले इसको रफ कर दें। ठीक है, चलिए अब इसका कौन सा पार्ट करेंगे, अब हम इसका पार्ट करेंगे फोर्थ वाला। कौन सा पार्ट करेंगे, फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। इसका जो फोर्थ पार्ट है, इसका बोर्ड अलाइनमेंट तो नहीं बिगड़ गया, हाँ नहीं बिगड़ा है। अब इसका कौन सा पार्ट करेंगे, फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। फोर्थ वाला का पार्ट क्या कहता है कि 1 प्लस सेक ए, क्या है आपका 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, ठीक है, प्लस सॉरी इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए। चलिए अब प्रोसीजर तो सेम है क्वेश्चन को करने का। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है कि आपने क्या देखा कि 1 प्लस सेक ए है, तो इधर साइन है, तो सबसे पहला काम इनको क्या कर देंगे, हम कन्वर्ट कर देंगे। तो आप इधर लिखेंगे एलएचएस टेक करेंगे, ठीक है। तो इधर लिखा मैंने 1 प्लस 1 अपॉन कॉस अपॉन 1 अपॉन कॉस, क्लियर है इधर, ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, इधर मैंने 1 लिया और एलसीएम लिया, तो इसका एलसीएम आ गया कॉस ए, कितना आ गया कॉस ए, इधर आ गया कॉस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। समझ आई बात आपको। अब क्या करेंगे आप, अब आप इधर इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे। क्वेश्चन स्क्वायर में तो नहीं है? नहीं। चलिए तो क्या करेंगे आप, इधर इधर देखो आप, ठीक है। तो इधर मेरा मल्टीप्लाई हुआ, तो मेरा मल्टीप्लाई आया कॉस ए ब्रैकेट कॉस ए प्लस 1 आया, और नीचे कितना आ गया कॉस ए आ गया, कितना आ गया कॉस ए आ गया, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया, इधर इससे कट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा कॉस ए प्लस 1, ये मेरे पास बचा है, कोई बात नहीं। अब क्या करेंगे, अब हम टेक करेंगे, टेक आर एच एस। आर एच एस क्या है, आर एच एस है आपके पास साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ये आपके पास क्या है आर एच एस है। और आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस
कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल होगा, तो साइन स्क्वायर इक्वल होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। तो समझ आई आपको बात, जी आपकी क्या करेंगे, आइडेंटिटी का हम यूज करेंगे। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम, तो इधर क्या लिखेंगे हम, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। अब आप एक चीज देखिए इधर कि इधर माइनस है और स्क्वायर है, तो इधर क्या लिखेंगे, 1, आप पता ही है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है। इधर लिखेंगे आप इस वाली आइडेंटिटी के लिए कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। समझ आई बात आपको, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इधर लिखूंगा मैं 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। क्लियर हुआ इधर, ठीक है। तो इसने इसको क्या कर दिया, कट कर दिया, और इधर आ गया 1 प्लस कॉस ए, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये आपका एल एच एस के इक्वल हो जाएगा, और यह क्या हो गया आपका, प्रूव्ड हो गया। समझ आई बात आपको, ठीक है। अब हम इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे, फिफ्थ वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए अब हम इसका कौन सा क्वेश्चन करेंगे, हम इसका क्वेश्चन करेंगे फिफ्थ वाला। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसमें प्रूविंग में जो फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को करेंगे हम। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके थ्रू हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करना, हमको पूरे क्वेश्चन किसके थ्रू सॉल्व करने हैं, हमको जो क्वेश्चन है जब हमको किसके थ्रू सॉल्व करने हैं, आइडेंटिटी के थ्रू सॉल्व करने हैं, और बिना आइडेंटिटी के होंगे नहीं। ठीक, ठीक है। चलिए पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, कॉस ए माइनस साइन ए। क्वेश्चन है आपका कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 है। दूसरा इसके अपोन में क्या है, अपोन में है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। क्या है, साइन ए माइनस 1 इक्वल में प्रूफ करना है हमको कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक है, और हमको आइडेंटिटी का यूज क्या करना है, हमको इसमें हमको आइडेंटिटी लगानी है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। समझ आई बात आपको, क्लियर है। अब आप एक चीज देखिए इधर, अब मैं इधर कॉस और कॉट कहां, कोसेक और कॉट कहां से बनाऊं। अब आप एक चीज देखिए, कोसेक और कॉट बनाऊंगा मैं इस, हम पहले क्या करेंगे, एलएचएस टेकिंग, एलएचएस लेंगे हम, क्या लेंगे, एलएचएस। तो मैंने लिया एलएचएस डिवाइड बाय साइन ए। किससे डिवाइड कर देंगे हम एलएचएस को, हम एलएचएस को साइन से डिवाइड कर देंगे। तो मेरा आंसर आएगा कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए। इधर मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए। फिर मैंने लाइन खींची, मैंने लिखा कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस सॉरी माइनस 1 अपॉन साइन ए। क्लियर हुआ इधर आपको, ठीक है। क्वेश्चन सही है ना, क्वेश्चन, हाँ माइनस इधर है, इधर प्लस है। ठीक है, इसको हमने कर दिया है। अब आप एक चीज देखिए इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, इसको मैंने इधर क्या लिख दिया, इसको लिखा मैंने क्या, इसको लिखा मैंने कॉट ए, क्या लिखा मैंने, कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक। ठीक है भैया, नीचे चलो, नीचे मैंने क्या लिखा, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक। समझ आई आपको बात पर। अब क्या करना है इधर मुझे,
कि आप एक चीज देखिए, ठीक है, अब इधर मैंने क्या किया, इधर मैंने माइनस कॉमन ले लिया। क्या लिया मैंने इधर, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो मैंने लिखा कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, तो नीचे क्या लिखा मैंने, नीचे लिखा मैंने कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। यहां बात समझ आई आपको। अब क्या करना है आपको, यहां इसका रेशनलाइज कर देंगे हम। क्या कर देंगे, रेशनलाइज, रेशनलाइज कर देंगे। क्या कर देंगे हम, रेशनलाइज कर देंगे। जब रेशनलाइज करेंगे आप इधर क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो इधर प्रिंट सही आ रहा। हाँ, जब आपने इसको रेशनलाइज किया तो क्या लिखेंगे हम, कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। ठीक है, इधर माइनस है तो मल्टीप्लाई मेरा किससे हो जाएगा, प्लस है सॉरी, इधर तो मल्टीप्लाई होगा मेरा माइनस से। कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए, और इधर हो जाएगा मेरा कॉट ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए। यहां बात समझ आ गई है आपको, क्लियर है। अब हम इसके आगे चलते हैं। अब आप देखिए ए, इधर इसका होल स्क्वायर बन गया कि नहीं बन गया, क्या बन गया इधर, ए माइनस बी का, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो इसका मैं क्या लिख दूंगा, होल स्क्वायर लिख दूंगा। कॉट ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए। क्या, रुक जाओ, इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, माइनस लगा रहने दो इसके बाहर, और इसका क्या लग गया, होल स्क्वायर लग गया। ठीक है, नीचे मैंने क्या लिखा, नीचे मैंने लिखा ए स्क्वायर मतलब कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस कोसेक ए का होल स्क्वायर। समझ आई इधर बात आपको। अब इधर क्या करेंगे आप देखो, ऊपर जब दो बार लिखा है, क्या लिखा है, दो बार लिखा है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको लिखूंगा मैं